करना क्या है, सबसे पहले एक जोड़ना है एक घटाना है ताकि फॉर्मूला में आ जाए। लिमिट x टेंस टू 0 e का पावर bx, एक घटा दिए तो यहां पर एक जोड़ दिए, जब एक घटाए तो एक जोड़े। लिमिट x टेंस टू 0 e का पावर bx माइनस 1, माइनस इसमें हम कॉमन ले लिए, e का पावर x माइनस 1, साइन चेंज हो जाता है। अब इसको हम दो गो क्वेश्चन बना लिए, e का पावर bx माइनस 1 बटा x माइनस e का पावर ax माइनस 1 बटा x। एगो ही क्वेश्चन हो गया, एगो ही क्वेश्चन हो गया। ऊपर नीचे बराबर करना है तो bx है तो यहाँ भी bx होना चाहिए, उसके लिए b से गुना भाग करना पड़ेगा। e का पावर bx माइनस 1 बटा bx, यहाँ x है तो a से गुना भाग करना पड़ेगा। अब सेम सेम आ गया, अब ये फार्मूला पर हो गया तो इसका वैल्यू अब हो जाएगा 1 गुना बी कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू हो गया 1 गुना ए कितना हो जाएगा, तो आ जाएगा b गुना 1 माइनस ए गुना 1 यानी b माइनस ए, तुम्हारा फाइनल आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर फार्मूला पर बैठेगा, तो दूसरा नंबर पर बैठाने के लिए भी भाई चाहिए 1, है नहीं है तो हम लाएंगे, लाने का प्रयास करेंगे। उसके लिए एक घटाना पड़ेगा और एक जोड़ना पड़ेगा। यह घटाव जोड़ कर दिए। लिमिट x टेंस टू 0 a का पावर x माइनस 1, यहाँ माइनस कॉमन ले लिए तो प्लस में हो जाएगा ये वाला और ये हो जाएगा माइनस में। कॉमन लेने पर माइनस, साइन चेंज हो जाता है। अब दो को हम क्वेश्चन बना लिए। लिमिट x टेंस टू 0 a का पावर x माइनस 1 बटा x, एक वही क्वेश्चन हो गया, माइनस b का पावर x माइनस 1 बटा x, बटा में x सब बढ़ जाता है, दोनों के पास बांट दिए, दो क्वेश्चन हो गए। अब आराम से इसका फार्मूला लग रहा है, लिमिट x टेंस टू 0 a का पावर x माइनस 1 बटा x, एकदम सीधा फार्मूले है, यह लिखवाई किया गया है। हाँ चलो, क्या होता है इसका फार्मूला, लॉग a। अब तुम खुद सोचो कि a के जगह ना खाली b है, बाकी तो सब सेवे है, यानी जैसे यहाँ लॉग ए बोल रहा है, अब ए के जगह बी लगा के बोलो, लॉग बी। ये तुम्हारा आंसर हो गया। चलो देखो, छठा क्लास का फॉर्मूला, पहले तो 6 क्लास का फॉर्मूला। इधर देखो, पहले ए का पावर माइनस एक्स, पावर प्लस में है कि माइनस में, जब नीचे ला के लिखेंगे पावर प्लस में हो जाएगा। छठा क्लास का ही फॉर्मूला है, यहाँ माइनस में है, ला करके नीचे लिखेंगे प्लस में हो जाएगा। जो भी सॉल्व करने में इस्तेमाल होता है फार्मूला, वो 6 से लेकर 10 तक ही इस्तेमाल होगा, क्योंकि क्लास 11 है तो 6 से 10 तक इस्तेमाल होगा भाई, तो तुमको पता होना चाहिए। सब हम लिख देते हैं, नई जानकारी है तो सब फटाफट लिख लेना चाहिए, नहीं कि हम कहेंगे तो तुम लिखो। जिसको जानकारी नहीं है जूनियर क्लास का, उस साइड में केवल लिख देना चाहिए ताकि अगला बार से ध्यान रहे। यहाँ करेंगे भील का घटाव, भील का घटाव करेंगे, एलसीएम हो जाएगा a का पावर x, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, 1 अब a का पावर x का एलसीएम a का पावर x, ये जाके यहाँ गुना हो जाएगा, तो a का पावर x गुना a का पावर x हो जाएगा होल स्क्वायर, माइनस 1 बटा में है ये x, ये x का मतलब है x बटा 1, ये 1 ऊपरे जाएगा और ये वाला x यहाँ रह जाएगा इसके पास, यानी हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0, पावर के ऊपर पावर है छठा क्लास, गुना हो जाता है, पावर के ऊपर पावर है क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। आज कल क्वेश्चन नंबर 30 में हम बताए थे 3 का पावर x को 3 का पावर x बटा 2 का होल स्क्वायर लिखे थे, तो यह फार्मूला से बताए थे, यानी पावर के ऊपर पावर है, गुना हो जाएगा छठा क्लास, a का पावर 2x हो जाएगा, माइनस 1 बटा, ये 1 ऊपर जाएगा तो 1 से गुना होगा तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ये x इसके साथ आ जाएगा, तो x इंटू ए का पावर x। फार्मूला तो लोग को पढ़ाए हैं, यहाँ फार्मूला लिखल है, ये देखो ये फार्मूला है, इसी पर यहाँ इसको बैठाना है। तो कहता है कि यहाँ x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तीनों जगह जो रहे तीनों जगह रहे, सीधा सा बात है। यहाँ 2x है तो 2x यहाँ भी चाहिए, 2x यहाँ भी चाहिए,
लिमिट में हम पहले दिन समझा चुके हैं कि x टेंस टू 0 है तो 2x टेंस टू 0 होगा, 5x टेंस टू 0 होगा। 0 में कोई भी संख्या से गुना करोगे तो आंसर 0 आएगा, वहां कोई टेंशन है नहीं, इसमें कोई टेंशन नहीं है, यहाँ भी कोई टेंशन नहीं है। 2x बनाना है तो बनाएंगे, बनाने के लिए गुना भागा करना पड़ेगा। लिमिट यहाँ 2x टेंस टू 0 लिख दे रहे हैं, क्योंकि x टेंस टू 0 है तो 2x टेंस टू भी 0 होगा। a का पावर 2x माइनस 1, यही क्वेश्चन है, बटा x है इंटू a का पावर x है। अभी हम यहाँ किए 2 से यहाँ ऊपर गुना तो 2 से यहाँ नीचे भी गुना। a का पावर x माइनस 1 बटा x, जो यहाँ रहना चाहिए वही यहाँ रहना चाहिए, वही यहाँ रहना चाहिए, तीनों जगह सेम है। तो इतना जो है, इतना ये वाला ऊपरे वाला ब्रैकेट अभी 2x, इतना मिला के फॉर्मूला हुआ x टेंस टू 0 a का पावर x माइनस 1 बटा x, जो रहे उसका फॉर्मूला होता है log a। क्या फॉर्मूला होता है? log a। अब 2x मान लो दिख रहा है, तुमको और आसान बनाना है तो 2x को हम y मान लेंगे, y मान लेंगे तो तुमको दिखने लगेगा कि y टेंस टू 0 a का पावर y माइनस 1 बटा y, एकदम सूत्र पे दिखने लगेगा। लिमिट x टेंस टू 0 a का पावर x माइनस 1 बटा x इक्वल टू होता है log a। इसी को हम कहेंगे कि नहीं, हमको भाई y में बताइए, तो y टेंस टू 0 a का पावर y माइनस 1 बटा y इक्वल टू फॉर्मूला हो जाएगा log a। बस चेंज क्या किए, वेरिएबल x के जगह क्या कर दिए, y कर दिए। x ज्यादा इस्तेमाल होता है तब बच्चा को x में पहले बताया जाता है, क्योंकि शुरू से कुछ भी चीज मानता है तो पहले x से मानता है। माना कि लंबाई x, माना कि उम्र x, पहले x माना जाता है, उसके बाद तो दूसरा का और चाहिए तो y मान लेंगे, z मान लेंगे, जय को जरूरत है। तो बच्चा शुरुआत x से ही करता है, इसलिए फार्मूला भी x में ही लिखवाया जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि खाली x में फार्मूला होता है, आपको जिसमें बदलने का मन है बदल सकते हैं, तो x को y में भी बदल सकते हैं। तो जैसे यहाँ तुमको किसी बच्चा को लग रहा है कि ये वो है x है खाली, अब यहाँ 2x हो रहा है, उसको हम अगर नहीं समझ में आ रहा तो हम 2x को y मान लेंगे, तो आराम से इस फार्मूला पर तुमको दिखने लगेगा, और इसके बदले में तुम फार्मूला लगा लेगा log a। क्या फार्मूला लगा लेगा? तो a फार्मूला लग रहा है log a। और बच का गया, ध्यान से सुनना, बचा क्या, तो ऊपरे 2 बच गया और नीचे का बचा a का पावर x, क्योंकि फार्मूला जो लगा वो इसका लगा, इसका जितना हम घेरे हैं देख लो, a का पावर x माइनस 1 बटा x, a का पावर x माइनस 1 बटा x, बस जितना घेरे उसका लगा। ये 2 बच गया तो 2 उतार दिए, ये बच गया तो उतार दिए। x टेंस टू यहाँ क्या है, देखो यहाँ पढ़ो क्या लिखल है, x टेंस टू x का मान यहाँ क्या बैठाएंगे, हो जाएगा 2 log a बटा a का पावर 0। a का पावर 0 छठा क्लास कितना, 1 होता है। तो भाई जानकारी है तो बताओगे, नहीं जानकारी है तो गलती होगा। 0 बहुत लोग समझता है, a का पावर 0 हो जाएगा, तो 0 गलती है, 1 होता है। आंसर हो गया 2 log a। क्वेश्चन नंबर 39 तो देख के आंसर देने वाला है, एकरा में कुछ करना ही नहीं है, फिर भी बता देते हैं। बोलो आंसर। हाँ, a का पावर x माइनस 1 बटा x log a के जगह कितना आंसर। लिमिट x टेंस टू 0 3 का पावर 2 प्लस x माइनस 9 बटा में x, लिखो छठा क्लास। a का पावर m गुना a का पावर m, आधार बराबर और गुना में है तो पावर का हो जाता है, जुट जाता है। गुना में रहेगा तो जुटेगा और भागा में रहेगा तो घटेगा, उल्टा लगाना है इसका। यहाँ जोड़ल है तो इसको गुना में करेंगे। लिमिट x टेंस टू 0 3 का पावर 2 गुना 3 का पावर x, ये देखो गुना में हो गया, ये देखो माइनस 9 बटा x। लिमिट x टेंस टू 0 3 का पावर 2 कितना 9 इंटू 3 का पावर x माइनस 9 बटा x, 9 कॉमन हो जाएगा आराम से, 9 कॉमन, 3 का पावर x माइनस 1 बटा x, ये वाला देखो फार्मूला पर आ गया। a का पावर x माइनस 1 बटा x log a के जगह कितना 9 बच गया, और log a का मान 3, 9 log 3। मान लीजिए क्वेश्चन है लिमिट x टेंस टू 0 साइन x दे दिया, तो 0 यहां बैठा देंगे, साइन 0 डिग्री का मान 0 इज अ रियल नंबर, 0 वास्तविक संख्या होता है, तो 0 आंसर हो जाएगा।
दूसरा क्वेश्चन, लिमिट x टेंस टू 0, cos x 0 बैठाएंगे, cos 0 का मान 1, तो यहां पर 1 आंसर हो जाएगा, 1 इज ए रियल नंबर। लेकिन अगर मान लीजिए लिमिट x टेंस टू 0 आ गया साइन x बटा x का मान यहां 0 बैठाओगे साइन 0 डिग्री 0, यहां 0 बैठाओगे 0, 0 बटा 0 आने लगा, और 0 बटा 0 आने लगा तो इसी को रियल बनाने के लिए फॉर्मूला आया, साइन x बटा x इक्वल टू होता है 1। क्या फॉर्मूला होता है? साइन x बटा x इक्वल टू 1। दूसरा फॉर्मूला, लिमिट x टेंस टू 0, tan x बटा x ये भी हो जाएगा तुम्हारा 1। तो एक ही लाइन में हम लोग याद कर सकते हैं, साइन x बटा x, tan x बटा x दोनों का मान 1, लेकिन लिमिट x टेंस टू क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। कोई भी फार्मूला लिमिट का हो वो आता इसीलिए है क्योंकि इंडिटरमिनेट को रियल बनाता है, 0 बटा 0 को रियल बना देगा, रियल संख्या, और रियल संख्या हमको आंसर चाहिए, तो उसके लिए फार्मूला का निर्माण किया गया। तो इसका अब हम ऑपरेशन करेंगे, जो यहां है वही यहां होना चाहिए, वही यहां होना चाहिए, 3 जगह सेम, टेंड्स टू 0 ही होना चाहिए, तब जाके उसका आंसर 1 होगा। इसका उल्टा भी यदि करते हैं, x बटा साइन x भी रहेगा तब भी 1, x बटा साइन x भी रहेगा तब भी 1 होगा, x बटा tan x भी रहेगा तब भी 1 होगा, लेकिन x 3 जगह सेम और टेंड्स टू 0 ही होना चाहिए। अगर x के जगह कोई भी 2x आ गया, 5x आ जाएगा, 10x आ जाएगा, तो यहां जो रहेगा वहीं बनाएंगे नीचे भी सेम चीज, उसके लिए गुना भागा करना पड़ेगा, सेम ऊपर नीचे बनाना है। और x टेंस टू 0 दिया हुआ है तो एकदम कंफर्म पहले ही से रहो कि 2x टेंस टू भी 0 होगा, 5x टेंस टू भी 0 होगा, 10x टेंस टू भी 0 होगा, x बटा 4 टेंस टू भी 0 होगा। 0 ऐसा संख्या ही है कि जिसके साथ कोई भी नंबर में तुम गुना करो, 2 करो, 3 करो, 4 करो, 1/4 करो, सब आंसर 0 ही देगा। यानी लिमिट चेंज करने में यहां टेंशन नहीं है। जैसे हम लोग पहले मेथड से लिखते थे कि x टेंस टू 0, देयरफॉर 2x टेंस टू भी क्या होगा, तो 0 बैठाते थे तो 0 होगा। एक लाइन जो हम लिखते थे ये स्टार्टिंग क्वेश्चन में बताया जाता है। धीरे धीरे जब आपको पता चल गया कि 0 है तो 2x, 5x, 10x सब 0 होगा, तो डायरेक्ट जहां जरूरत हमको पड़ेगा डायरेक्ट लिख सकते हैं। इसको हटा करके कभी भी हम लिख देंगे जहां जरूरत पड़ेगा, जहां जरूरत पड़ेगा तो इसको हटा के लिख दिया जाएगा, लेकिन पहले से तुमको कंफर्म पता होना चाहिए, तबे लिखेंगे और तुमको समझ में आएगा। तो लिमिट चेंज करने में टेंशन नहीं होगा, यदि यहाँ 0 है तब, और 0 छोड़ के बाकी कुछ और है तो उसको लिख के दिखाएंगे कि क्या परिवर्तन हो रहा है। जैसे उदाहरण देखिएगा, मान लीजिए आ गया लिमिट x टेंस टू 0, साइन 2x बटा x आ गया, एक क्वेश्चन आ गया। अभी क्या फार्मूला में है? नहीं है, क्योंकि ऊपर नीचे सेम होना चाहिए, यहां भी सेम होना चाहिए। तो ऊपर नीचे सेम करेंगे पहले, क्योंकि इसको तो हम कभी भी सेम कर सकते हैं। ऊपर नीचे सेम करेंगे तो यहाँ 2x है तो यहाँ भी 2x रहना चाहिए। 2x लाने के लिए 2 से यहां भी गुना करेंगे, 2 से यहां भी गुना करेंगे, यानी लिमिट x टेंस टू 0, 2 से देखो गुना कर दिए अंश में, तो 2 से यहां भी हर में भी गुना कर दिए। अब ये सेम कर दिए, हम यहां और यहां सेम कर दिए, इसको सेम करना है अगला स्टेप में, इसको भी सेम कर सकते हैं। x टेंस टू 0 है तो 2x टेंस टू भी 0 होगा। अब जाके इधर वाला उतारेंगे, साइन 2x बटा 2x, अब एकदम ही सेम टू सेम इस फार्मूला पर आ गया। यहां जो वही यहां, वही यहां, टेंस टू 0, बस 2 ही बात देखना है, जो यहां वही यहां, वही यहां, और टेंस टू 0 होना चाहिए, तब जाके इसका वैल्यू हो गया 1। जो ब्रैकेटवा में इतना है इसका वैल्यू हो गया 1, तो इन्हें क्या बच गया, तो 2 गुना 1 कितना आंसर, 2 आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, लिमिट x टेंस टू 0, साइन 5x बटा 3x। ध्यान से देखना, यहां 5x है, यहां 3x आ गया। 5x रहता तो लिमिट बदल के डायरेक्ट आंसर हम कर देते, तुरंत हो जाता, लेकिन यहां 5x है तो नीचे भी 5x चाहिए तो 3 हमारा काम नहीं करेगा, 3 को साइड करेंगे, हम 5 को लाएंगे, यानी साइन 5x है तो हमको 5 से गुना करना पड़ेगा, 3 को साइड किए,
जो यहाँ ऊपर गुना किए वो अब नीचे भी गुना करना पड़ेगा। यानी 5x था तो 5x चाहिए, 3x से काम नहीं होगा, 3 को साइड किए, एक्सवा काम दे देगा, 5 की आवश्यकता है, 5 से गुना भाग कर दिए। इसको हम गुना भाग भी कह सकते हैं, या ये भी कह सकते हैं कि अंश में भी गुना किए और हर में भी गुना किए। एक बात को 2-3 तरीका से कहा जा सकता है। और अब जाके सेम यहाँ हो गया, यहाँ सेम हो गया, और लिमिट तो जानिए रहे हो कि x टेंस टू 0 है तो 5x टेंस टू भी 0 होगा। 5 से गुना करोगे 0 में तो 0 होगा कि नहीं होगा। तो ये एकदम विधि से हुआ, एकदम मेथड से। और लिमिट जब मन तब हम हटा सकते हैं। हमको अगर शॉर्ट में बनाना होगा तो यहाँ पर लिमिट को हटा ही देना होगा, ताकि लिखने का झमेला ही नहीं रहे। और हटाएंगे तब जब तुमको मालूम हो। शॉर्ट विधि अप्लाई तभी किया जाता है जब तुमको खुद पे कॉन्फिडेंस हो कि x टेंस टू 0 है तो 5x टेंस टू भी 0 होगा, 10x टेंस टू भी 0 होगा। कॉन्फिडेंस है तब हटाएंगे, जबरदस्ती हटाना नहीं है। जब समझ में आ रहा है तब उसको हटा सकते हैं, तो हटा देंगे। अब एकदम फार्मूला पर यह देखो इतना बैठ जाएगा, इतना देखो फार्मूला पर आ गया। साइन एक्स बटा एक्स इक्वल टू फार्मूला होता है, क्या होता है, तो 1 आ गया, मैंने बच का गया 5/3 गुना 1 बराबर कितना आंसर, 5/3 आंसर लिखो। लिमिट x टेंस टू 0 tan 4x बटा x है भाई, 4 से गुना भाग करना पड़ेगा। लिमिट चेंज करने में नो टेंशन, 0 है तो 4x टेंस टू भी 0 होगा। 4 इंटू tan 4x बटा 4x इतना फॉर्मूला, 4 इंटू 1 बराबर आंसर आ गया 4। अगला क्वेश्चन, लिमिट x टेंस टू 0 साइन 3x बट्टा tan 2x। क्वेश्चन लिखो। चलो देखो समझाते हैं पहले। एक्चुअली क्वेश्चन दो क्वेश्चन का डिवीजन है, 2 क्वेश्चन का भाग है, 2 क्वेश्चन है एक्चुअली। फॉर्मूला tan x बटा x होता है, sin x बटा x होता है। बटा में x चाहिए, तो इसके बटा में भी x नहीं है, इसके बटा में भी x नहीं है। हमारा काम है x लाना। उसके लिए अंश और हर दोनों में x से डिवाइड करेंगे। अंश तथा हर दोनों में x से डिवाइड करने पर, डिवाइड इसलिए किया जा रहा है ताकि फॉर्मूला में कन्वर्ट किया जा सके, लाया जा सके। x से अंश तथा हर में डिवाइड कर दिए। अब ऊपर नीचे गुना करके 3 ला देंगे, यहां ऊपर नीचे गुना करके 2 ला देंगे। लिमिट का काम खत्म। लिमिट 3x टेंस टू भी 0 होगा, 2x टेंस टू भी 0 होगा। हम जान रहे हैं कि 3x टेंस टू भी 0 हो जाएगा, 2x टेंस टू भी 0 होगा। लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब इधर हम लोग काम करेंगे। इतना था, 3 से गुना, यहां भी गुना। tan 2x है बटा x है, यहां 2 से गुना, यहां भी 2 से गुना। अब इतना आ गया फॉर्मूला 3 गुना 1, इतना आ गया फॉर्मूला 2 गुना 1, कितना आंसर 3/2। यहाँ क्या लिखेगा ब्रैकेट में बोलो, अंश तथा हर में x से भाग, डिवाइडिंग बाय x इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ऊपर नीचे मिलाना है, बराबर करना है। x/4 है ऊपर, नीचे भी x/4 बनाना है, बस यही दिमाग लगाना है। साइन x बटा x ऊपर नीचे सेम। चलो देखो इधर ध्यान से, साइन x/4 बटा x है, क्वेश्चन लिख दिए। बराबर करने के लिए देखो इधर 4 से भागा, तो जब यहां भागा किए तो यही 4 से गुना। बुझाया। काम ऐसा कीजिए कि क्वेश्चन बैलेंस रहे। बैलेंस रखने का मतलब है कि अगर हम इसको सॉल्व करें, चाहे जांच करना, चेक करना, तो इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो आना चाहिए। अगर हम जांच करना चाहें कि जो हम काम किए सही किए कि गलत, तो इसको काट देंगे 4 से 4, आराम से यहां पहुंच जाएगा तुरंत। यानी काम मेरा सही किया हुआ है, क्वेश्चन बैलेंस है, इक्वल है। अब यहां से लेके यहां तक फॉर्मूला में आ गया साइन x बटा x, जो यहां हुए यहाँ सेम एकदम फार्मूला पर आ गया। और लिमिट का तो हम समझाइए दिए हैं। x टेंस टू 0 है तो x/4 टेंस टू भी 0 होगा। 4 से भागा लगाओगे 0 में तो भागफल 0 ना आएगा जी, देने वाला तो होना ही होना तय है, इसलिए उसको हटा देते हैं। तो आ गया इसका वैल्यू 1, तो 1
और ये नीचे है बटा के नीचे है, बटा के नीचे, ऊपरे नहीं है कि 4 गुना में चल जाएगा, नीचे है, इसलिए आंसर इसका हो जाएगा 1/4। लिखो।